दोस्तों आज हम बनाएंगे गर्मियों के शक्तिवर्धक शुगर फ्री लड्डू। ये लड्डू खाने में तो टेस्टी है ही, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हम इन लड्डुओं को बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच गोंद का तीरा। ये वज़न में 5 ग्राम है। इसको हमें भिगोना पड़ेगा, तो आपके पास टाइम है तो इसको ऐसे ही 5 से 6 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। लेकिन हमें तो ये लड्डू अभी बनाने हैं तो इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। इनको अब छोटा छोटा तोड़ेंगे, तो अब इनको छोटे वाले इमाम दस्ते में डालकर इनको कूट लेंगे। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैम गोंद की तासीर तो गर्म होती है, तो इसको गर्मियों में नहीं खाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सर्दियों में खाया जाने वाला गोंद नहीं है, ये गोंद का तीरा है। इसको गर्मियों में ही खाया जाता है। गोंद का तीरा एक प्राकृतिक गोंद है जो कुछ पेड़ों के रस से बनाया जाता है। इसको सूखा नहीं खाते, इसको भिगो कर ही खाते हैं। ये शरीर को ठंडक देता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, पेट को ठंडा रखता है और ताकत बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए इसको गर्मियों में खाना फ़ायदेमंद माना जाता है। ये देखिए हमने इसको मोटा मोटा कूट लिया। तो अब इसको दोबारा से कटोरी में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप के करीब अच्छा उबलता हुआ गर्म पानी। पानी इसमें कम नहीं डालना है क्योंकि जब ये भीगेगा तो ये फूलकर 1 चम्मच की जगह 5 चम्मच के करीब हो जाएगा, यानी कि ये 4 से 5 गुना हो जाएगा। आपके पास टाइम है तो इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन हम ये लड्डू अभी बनाएंगे तो इसलिए हमने इसमें अच्छा उबलता हुआ पानी डाला है। अब इसको ढककर 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे। और अब लेंगे 1 चम्मच चिया सीड्स। चिया सीड्स खाने से भी गर्मियों में ठंडक मिलती है। ये भी डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 होते हैं जो पाचन सुधारते हैं। लेकिन काफ़ी लोग चिया सीड्स को गलती से सब्जा के बीज या तुकमरिया भी कहते हैं, लेकिन चिया सीड्स और सब्जा के बीज दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें भी गर्म पानी डाल देंगे और इसमें भी पानी कम नहीं डालना है क्योंकि ये भी फूलकर 3 से 4 गुना हो जाएंगे। इनको भी ढककर 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे। और अब फ्राई पैन में डालेंगे 35 से 40 ग्राम काजू, 35 से 40 ग्राम ही लेंगे बादाम और 35 से 40 ग्राम ही लेंगे अखरोट। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इनको भून लेंगे। मैं ये लड्डू बदलते मौसम में बना रही हूँ, यानी कि मार्च के महीने में मैं ये लड्डू बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये बादाम, काजू, अखरोट थोड़े ज़्यादा मात्रा में लिए हैं। लेकिन आप मई, जून, जुलाई, अगस्त में ये लड्डू बना रहे हैं तो काजू, बादाम, अखरोट ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं क्योंकि इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। ज़्यादा गर्मी में इनको भिगो कर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ी देर में ही काजू, बादाम, अखरोट भून गए तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और अब लेंगे 2 से ढाई चम्मच अलसी के बीज। ये वज़न में 25 ग्राम के करीब है। इनको भी भून लेंगे। अलसी के बीज भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं क्योंकि गर्मियों में अलसी के बीज भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अलसी के बीजों को अच्छे से क्रंची होने तक भूनना है क्योंकि ये हल्के से भी कच्चे रह जाएंगे तो लड्डू खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इनको भूनते टाइम खाकर देख लेना, आपको ये लगे कि ये अच्छे से क्रंची हो गए हैं तो ये समझना कि ये अच्छे से भुन गए हैं। लेकिन आपको यदि अलसी के बीज खाना ज़्यादा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, इनको स्किप भी कर सकते हैं। 2.5 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से भुन गए और ये क्रंची भी हो गए हैं। तो अब इनको अलग प्लेट में निकालेंगे। काजू, बादाम, अखरोट वाली प्लेट में इनको नहीं निकालेंगे। और अब लेंगे 3 चम्मच कद्दू के बीज। ये वज़न में 25 ग्राम है। 3 चम्मच ही डालेंगे खरबूजे के बीज। ये भी वज़न में 25 ग्राम है। इनको भी ड्राई रोस्ट ही कर लेंगे। दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर में ही ये बीज भुन गए तो आप गैस को बंद कर देंगे
और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको सूखे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। ये भी वजन में 25 ग्राम के करीब है। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। नारियल को ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम गैस को बंद करके इसको भून रहे हैं। थोड़ी देर में ही नारियल भी हल्का सा भून गया, तो अब इन बीजों को भी अलसी के बीज वाली प्लेट में ही निकाल लेंगे। इनको अब साइड में रख देंगे। और ये जो काजू बादाम अखरोट हमने भुने थे ना, ये भी अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इन ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, लेकिन आप इनको बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं। और अब लेंगे भुने हुए चने। ये वज़न में 70 ग्राम के करीब है। भुने चने आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरे पास छिलके वाले चने थे, तो मैंने इनका छिलका वैसे तो निकाल दिया है, लेकिन किसी किसी चने पर छिलका रह भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, भुने चनों को भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा रखा है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, हल्का सा ही दरदरा रखना है। और अब लेंगे 200 ग्राम खजूर। इनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप खजूर 250 ग्राम से 300 ग्राम तक भी ले सकते हैं। अब इनको मिक्सी के जार में डाल देंगे। इनको बिना पानी डाले पीस लेंगे। ये देखिए, खजूर को भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। इनका बारीक पेस्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इनको पीस सकते हैं। और अब फ्राई पैन में डालेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। ये वज़न में 30 से 40 ग्राम के करीब है। ये घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो अब इसमें ये खजूर डाल देंगे जो हमने मिक्सी के जार में डालकर पीस कर रखे हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इनको थोड़ा पका लेंगे। खजूर को 2 से 2.5 मिनट पकाने के बाद अब इसमें ये काजू बादाम अखरोट डाल देंगे जो हमने मोटे मोटे पीस कर रखे हैं। साथ में ये अलसी कद्दू खरबूजे के बीज भी डाल देंगे। इनको हम साबुत ही लड्डुओं में डाल रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको बिल्कुल बारीक पीस कर भी लड्डुओं में डाल सकते हैं। 6 से 7 इलायची को कूट कर डाल देंगे। इलायची को कूट कर लड्डुओं में डालेंगे तो लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये भुने हुए चने भी डाल देंगे जो हमने पीस कर रखे हैं। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। आप भुने चने को पीसकर उसके पाउडर को अलग से भी थोड़ा भून सकते हैं, लेकिन हमने इसको भूना नहीं है, क्योंकि भुने हुए चने तो पहले से ही अच्छे से भुने होते हैं। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो अब इसमें ये चिया सीड्स भी डाल देंगे। ये देखिए, 30 से 35 मिनट में ये फूलकर 3 से 4 गुना हो गए हैं। और ये जो गोंद कतीरा हमने गर्म पानी में भिगोया था ना, ये भी फूलकर 4 से 5 गुना हो गया है। तो इसको उठाकर भी लड्डू के मिक्सचर में डाल देंगे। हमने मीठे के लिए इसमें खजूर डाले हैं, लेकिन आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो धागे वाली मिश्री का पाउडर, देसी खंड या फिर चीनी मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिया सीड्स और गोंद कतीरा डालने के बाद हमने इस मिक्सचर को 5 से 6 मिनट के लिए और पकाया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को थाली में निकाल लेंगे। ये मिक्सचर अभी काफ़ी गर्म है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तो अब इसके छोटे छोटे साइज़ के लड्डू बना लेंगे। जिन लोगों के फैटी लीवर है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और जिनको कोलेस्ट्रॉल है तो उनको भी ये लड्डू नहीं खाने हैं। प्रेग्नेंट लेडी को भी ये लड्डू नहीं खाने हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद वो ये लड्डू खाएंगी तो उनको ये बहुत फ़ायदा करेंगे। और एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ही लड्डू खाने हैं, और छोटे बच्चों को तो सिर्फ आधा लड्डू ही देना है। गर्मियों में वैसे तो पानी ज़्यादा मात्रा में ही पीना चाहिए, लेकिन आप ये लड्डू बनाकर खा रहे हैं तो पानी ज़्यादा मात्रा में पीना ज़रूरी है। एक बार आप ये शुगर फ्री लड्डू बनाकर ज़रूर देखना। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक हैं। आपको ये शुगर फ्री लड्डू बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।